नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय लेकर आई हूँ। इससे पहले के 8 अध्याय मेरे चैनल पर आ चुके हैं, आप जाकर उनको सुन सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में हमने धर्म का सब सारभूत जाना। अब हम आगे जानते हैं। यह सब जानकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उनको न मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपया करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, तुम धन्य हो। सो हे राजन, तूने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनको लोक और परलोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म यह तीनों परलौकिक स्थिति के हेतु है। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास है। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी आने पर गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहता है, वहीं गुरु है जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरे प्रिय शवसूर हैं। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखा, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन के केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी भी शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी, चर्म का ओढ़ने वाले शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज है न ज्ञान, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेतादि संग इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान से ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महायज्ञ में महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा कि भद्र दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग कर दोगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको
अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिव जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी न बोले। सती चुपचाप वहां पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जिसने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं इनको तुमने सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इतने भी प्रतिकूल हैं। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुँह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृंगी दाढ़ी और मूछ फड़काने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर पश्चात के रूप में सबसे देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़े। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कालांतर रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारे, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने उनको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता असुर मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे उनको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दिए। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वे भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनका साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझा कर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन का दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम कहते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मित्रों, हमारा 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा हम 10वें अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।